हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सिंह। एजुकेशन वर्ल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारत की ऐतिहासिक लड़ाई, जितने भी भारत में ऐतिहासिक लड़ाई हुई हैं जो बहुत ही ज़्यादा परीक्षा के दृष्टि से या किसी इम्पोर्टेंट तरीके से, ये सभी लड़ाइयाँ जो भी ज़रूरी हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर भारत की ऐतिहासिक लड़ाई में प्रमुख युद्ध और वर्ष दोनों दिए गए हैं, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे दोस्तों। और राइटिंग हमारी कुछ ज़्यादा सही नहीं है, इसलिए आप लोग राइटिंग से ज़्यादा जानकारी पर ध्यान दीजिएगा। हमारे सामने जो पहली लड़ाई दी गई है, यह है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया था। पृथ्वीराज का नाम अब दोस्तों आप लोगों ने तो सुना ही होगा। पृथ्वीराज के बारे में एक कहानी और कही गई है, जो एक बहुत बड़ी कहावत है, जो आप सभी लोगों ने सुना भी होगा कि 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है, मच्चू को चौहान। तो ये कहावत बहुत ही फेमस रहा है। फिलहाल आगे चलते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को इसमें हराया था। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, जिसमें मोहम्मद गौरी ने फिर पृथ्वीराज को हराया। चंदावर का युद्ध हुआ 1194 में। 1194 में दोस्तों हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हरा दिया था। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था। एक्चुअली जयचंद से पहले मोहम्मद गौरी ने मिला हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का वो उस सेना उसमें रहते थे, सेना में रहते थे जयचंद। बाद में मोहम्मद गौरी से जा कर के मिल गए और फिर मोहम्मद गौरी ने फिर से जयचंद को हरा दिया। इसमें कुछ बहुत अंदर की कुछ कहानियाँ हैं, हम आपको बाद में इसके बारे में बताएंगे। इसके बाद हुआ दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई में आप देखेंगे कि 1526 में हुआ था। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुआ था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को इसमें हराया था। 1526 ईस्वी में। इसके बाद मुगल वंश शुरू होगा। मुगल वंश के बाद फिर खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर ने 1528 में खानवा का युद्ध किया, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को बहुत बुरी तरीके से हराया था, बहुत ही बुरी तरह से। चंदेरी का युद्ध हुआ, ये भी मुगल वंश का है, 1528 में। इसमें बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। इसके बाद घाघरा का युद्ध हुआ 1529 में। इसमें भी बाबर ने अफगानों को हराया। बाबर ने जब भी आए यहाँ पर, और हर साल वो लड़ाई करते गए। मुगल वंश की स्थापना इन्होंने की, बाबर ने ही मुगल वंश की स्थापना की थी। ये आपको पता होगा कि मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी, और हर साल ये कहीं ना कहीं लड़ाई करते गए, और लड़ाई में काफ़ी ज़्यादा परिपक्व थे, और हमेशा ये लड़ाइयाँ करते रहे और जीतते रहे। इसके बाद इन्होंने चौसा का युद्ध हुआ। इसके बाद चौसा का युद्ध हुआ 1539 में, जिसमें शेरशाह सूरी से युद्ध होता है। और शेरशाह सूरी, बाबर के बाद हुमायूं आते हैं, और हुमायूं ने ही इस लड़ाई को छेड़ा था। और शेरशाह सूरी ने क्या किया था, हुमायूं को हराया था इस लड़ाई में। तो चौसा का युद्ध 1539 में होता है, और शेरशाह सूरी हुमायूं को इसमें हराता है। इसके बाद होता है कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध होता है 1540 ईस्वी में। 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध होता है। इसमें भी शेरशाह ने हुमायूं को हराया। ठीक है, कन्नौज का युद्ध हुआ 1540 में, इसमें शेरशाह ने हराया। और इसके बाद आपका पानीपत का दूसरी लड़ाई होता है। पानीपत का दूसरी लड़ाई 1556 में होता है, जिसमें अकबर आता है। और अकबर क्या करता है, अकबर और हेमू के बीच लड़ाई होती है, जिसमें अकबर हेमू को हराता है। और सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है इसमें कि आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक, आप सीधे ये चीज़ देखिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक सीक्वेंस में सारी चीज़ें चलती चली आ रही हैं। सबसे अच्छी बात ये है आपको इसमें कि सबसे सीक्वेंस में सारी चीज़ें आएंगी, जैसे 91, 92, 94, 26, कोई भी सन इधर से उधर नहीं है। ये याद करने में आपको बहुत ही आसानी होगी, और बहुत ही ईजी तरीके से आप इसको याद कर पाएंगे। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं कि इसके बाद आता है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। सॉरी दोस्तों, तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था, विजयनगर में हुआ था, जिसमें विजयनगर के साम्राज्य का इसमें पतन हुआ था, और बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था इसमें।
इसके बाद आता है हल्दी घाटी का युद्ध, जो 1576 ईस्वी में हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। और 1576 ईस्वी में अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। और महाराणा प्रताप काफ़ी युद्ध में काफ़ी युद्ध नीति तो अच्छी खासी जानते थे, बहुत ही अच्छी खासी जानते थे, और इनकी कुछ युद्ध नीति भी बहुत फेमस है। आप लोग जब अंदर की चीज़ों को पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसके बाद आता है पलाशी का युद्ध। पलाशी का युद्ध 1757 में हुआ था। अंग्रेज ने सिराजुद्दौला को हराया। और आपको मैं बता दूं कि अंग्रेज इसी के बाद भारत में अपना वर्चस्व कायम किए, और अब पूरी तरीके से अपना वर्चस्व कायम करने में सफल भी हुए। जो ये युद्ध हुआ, इसका पलाशी का युद्ध हुआ था 1757 में। इसके बाद से ये चीज़ें काफ़ी अंग्रेज़ों ने इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा पलाशी के युद्ध के बाद से अपना वर्चस्व भारत में कायम किया। इसके बाद आता है वाडीवाश का युद्ध। वाडीवाश का युद्ध 1760 ईस्वी में होता है, और 1760 ईस्वी में फ्रांसीसियों का इसमें पराजय होती है, फ्रांसीसी इसमें हार जाते हैं। और इसके बाद से फ्रांसीसियों का यहीं पे पतन हो जाता है, और फ्रांसीसी भारत में जो भी थोड़ा बहुत इनका था वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। इसके बाद पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है 1761 में। अहमद शाह अब्दाली जो था तो काफ़ी अच्छा राजा, और काफ़ी युद्ध नीति अच्छी खासी जानता था। पर यह है कि अहमद शाह ने बहुत ही अच्छे तरीके से मराठाओं को हराया, और मराठा भी कम नहीं थे, मराठा भी युद्ध नीति काफ़ी अच्छी खासी जानते थे। पर अहमद शाह अब्दाली ने मराठा को हराया। आगे चलते हैं। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को हराया। मीर कासिम अच्छा राजा था, कह सकते हैं। अंग्रेज़ों ने उसको कुछ ऐस मतलब कुछ करके इसको हराया, अंग्रेज़ों ने हराया। और इसके बाद है रूहेला का युद्ध। रूहेला का युद्ध 1774 ईस्वी में हुआ। और इसके बाद खुर्दा का युद्ध होता है 1795 ईस्वी में, जिसमें निज़ाम की पराजय हो जाती है। ठीक है। इसके बाद प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है 1857, जिसमें आप लोग को पता है कि बहुत बड़ी क्रांति हुई, काफ़ी फेमस हुआ। तो ये सभी लड़ाइयाँ दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से कभी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जो आप लोगों को याद रखना चाहिए और याद करना चाहिए।